किसान भाइयों, गेहूं में कल्ले बढ़ाने का आखिरी फार्मूला हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आखिरी तरीका आपको बताने वाले हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीका। इस तरीके का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो गेहूं की दबी हुई फसल है, जिसमें अच्छे कल्ले नहीं आए हैं, थोड़ा बहुत पीलापन भी आ गया है, पौधे कमज़ोर हैं, जड़ों का विकास नहीं हुआ है, कल्ले का फुटाव नहीं हुआ है, चमक नहीं आई है, आपको फसल उतना अच्छी दिख नहीं रही है जितना दिखना चाहिए, तो आज हम कुछ ऐसा तरीका आपको बताएंगे जिससे आपकी दबी हुई फसल में नई जान आएगी और अच्छे कल्ले, अच्छा फुटाव होगा। कल्ले निकलने का समय 15 से लेकर 45 दिन तक ही होता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद कल्ले का फुटाव नहीं होता है। हालांकि जो बहुत छोटे और पतले कल्ले रह जाते हैं, जो आपको शायद थोड़ा कम ही दिखते हों, उनका विकास हो सकता है। बाकी कल्ले निकलने का जो सबसे बढ़िया टाइम होता है वो 20 दिन से लेके और 40 दिन के अंदर ही जितना कल्ले निकलना होता है वो हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि इन्हीं के बीच में आपको कुछ खादों का प्रयोग करना है, तभी आपको लाभ मिलेगा। इसके बाद डालेंगे तो उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा। कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलता है, पौधे में अच्छे से ग्रोथ होती है, लेकिन कल्ले का फुटाव उतना अच्छे से नहीं होता क्योंकि समय वो निकल जाता है। तो यहाँ पे आपको दो तरीके हम बताएंगे, इन दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे। वैसे एक चीज़ तो आप इस्तेमाल ही करते हैं, ये दूसरा तरीका अलग से है, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो वैसे तो जब आप पहला सिंचाई करते हैं तो पहला सिंचाई हल्का हल्का 20 से 25 या 30 दिन तक करना होता है। पहला पानी भी कई बार हम बहुत ज़्यादा भर देते हैं, इससे फसलें पीली होने से हमें उत्पादन कम मिलता है। तो पहला पानी आपको हल्का हल्का ही लगाना चाहिए। अब पहला पानी अगर आप लगा चुके हैं तो आपने यूरिया डाला, अगर नहीं है तो यूरिया आप डालिए 40 से 45 किलो, यानी एक बैग, यानी एक कट्टा। इसके साथ आप मिलाइए ह्यूमिक एसिड। जो ह्यूमिक एसिड आता है 98% वाला, लगभग 1 से 1.5 किलो अगर आप यूरिया खाद के साथ मिला के डालते हैं, इतना अच्छा फ़ायदा होगा, आपको ही पता चलेगा। तो ह्यूमिक एसिड से फ़ायदा क्या होगा? पौधे में जड़ों का विकास बहुत तेज़ी से होता है, फसल में भोजन बहुत अच्छे से बनता है। ह्यूमिक एसिड से कुछ जो अघुलनशील तत्व आपकी मिट्टी में मौजूद होते हैं वो दोबारा से आपके पौधे को मिलने लगते हैं। तो ह्यूमिक एसिड से बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होता है, पौधे भोजन ज़्यादा से बनाते हैं। ह्यूमिक एसिड एक हिसाब से पाचन तंत्र का काम करता है, आपके पौधे को जो चाहिए वो तत्व आपके पौधे को उपलब्ध करवाता है। तो यहाँ पे ह्यूमिक एसिड और यूरिया, ये दो खादें पहले पानी के बाद अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगर आप दूसरा पानी लगाने वाले हैं तो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छा लाभ तब भी मिलेगा, लेकिन कल्ले निकालना है तो पहले पानी पे ही आपको डालना चाहिए। मान लीजिए पहला पानी आप लगा चुके हैं, आपकी फसल 30-35 दिन की हो गई है, अगर आप ह्यूमिक एसिड डालना चाहते हैं तो कुछ आप यूरिया मिला लीजिए साथ में, लगभग 7 किलो 10 किलो यूरिया मिला लीजिए। उसके साथ आप जो है ये जो ह्यूमिक एसिड है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाद में यूरिया की मात्रा आपको, जो आप अंतिम यूरिया डालेंगे उसमें 10 किलो आपको कम कर देना है। तो यहाँ पे इस तरीके से भी आप, मान लीजिए आप पहला सिंचाई के बाद यूरिया डाल चुके हैं, आप ह्यूमिक एसिड डालना चाहते हैं तो 30-35 दिन या 40 दिन तक इसके अंदर आप अगर आप डालना चाहते हैं तो यूरिया आप 10-15 किलो में मिला के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए जानते हैं दूसरा तरीका। दूसरे तरीके में आपको 2-3 चीज़ें डालनी है। पहली चीज़ आपको लेना है जिंक 21% वाला 1 किलो। दूसरा चीज़ लेना है फेरस सल्फेट 500 ग्राम। तीसरा चीज़ लेना है मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलो। ये 3 चीज़ें लेनी है। साथ में आपको यूरिया 1 से 1.5 किलो लेना है। ये 4 चीज़ें लेनी है। जिंक 33% वाला आप ले सकते हैं 700 ग्राम, या 21% वाला 1 किलो, फेरस सल्फेट आधा किलो और मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलो। साथ में 1 या 1.5 किलो आपको यूरिया लेना है। इसका अगर आप छिड़काव करते हैं तो इसके स्प्रे से, इसके फोलियर स्प्रे से आपको आपके पौधे में हरापन दिखाई देगा, पौधे में अच्छी बढ़वार, अच्छी ग्रोथ, कल्ले में अच्छा फुटाव आपको दिखाई देगा। इसका इस्तेमाल कब करना है? इसका इस्तेमाल आप करिए पहले पानी के बाद। जब आप पहला पानी लगा देते हैं उसके बाद इसका छिड़काव अगर आप करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। 25 से लेकर 35-40 दिन तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पौधे में बहुत ही अच्छा लाभ, अच्छे कल्ले, अच्छा फुटाव होने वाला है। तो उम्मीद है आज की ये जानकारी, आज की वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगी। कोई भी सवाल हो, सुझाव हो, नीचे कमेंट करिए। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फार्मिंग विद SRJ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आप हमें कमेंट के माध्यम से यह भी बताएं कि आपकी अभी गेहूं की फसल कितने दिन की हो गई है, ताकि हम उसी हिसाब से वीडियो बना सकें। मान लीजिए 40-50 दिन की हो गई है तो हम कोशिश करेंगे कि उस हिसाब से वीडियो बना सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।